हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि ये है हमारा वॉकअप सेशन। और वॉकअप सेशन मतलब एक ऐसा सेशन जो हमारा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करता ही है, लेकिन साथ में हमें ये सपना दिखा देता है कि अब हमारा सिलेक्शन दूर नहीं है। जी हाँ, अगर वॉकअप पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो 100% है कि इंग्लिश में आप फेल नहीं होंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने फोबियाज कंप्लीट किए थे और कल से लास्ट वीडियो से हम लोगों ने फाइल्स स्टार्ट किए हैं। और हमें बताकर ये खुशी हो रही है कि भाई आज हम लोग सेकंड वीडियो करने वाले हैं, लेकिन ये लास्ट वीडियो भी है। क्यों? क्योंकि जितने भी थे उनमें फिल्टर जितने किए हमने, जितने इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हें हटाते हटाते हमारे पास सिर्फ 28 और बचे। तो 28 आज के वीडियो में हम आपके लेके आए हैं। तो यहां पर आपका जो आज का वीडियो है वो 20 फाइल्स का नहीं है, 28 फाइल्स का है। और लास्ट वीडियो, इसके बाद फिर हम लोग एक नई यात्रा अपनी शुरू करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज वो कौन कौन से फाइल्स हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और जिन्हें आप पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले होमोफाइल। जी हाँ, होमोफाइल अ पर्सन हु प्रेफर्स टू कंपनी ऑफ द सेम सेक्स होमोसेक्सुअल। तो भाई जो समलैंगिक होते हैं, जिन्हें अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित ना होकर एक समलैंगिक होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है होमोफाइल। उसके बाद है लिम्नोफाइल। लिम्नोफाइल अ पर्सन हु लव्स लेक्स। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसे झीलों के पास जाना, झीलों के पास रहना बड़ा पसंद होता है, उसे लिम्नोफाइल बोलते हैं। उसके बाद है लोगोफाइल अ लवर ऑफ वर्ड्स। जी हाँ भाई, जैसे शब्दों से बड़ा प्यार है, उनका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, वो कहां से आए, उनका क्या ओरिजिन हुआ, ये सारी जानकारी रखने वाले लोगोफाइल ही कहलाते हैं। उसके बाद है लियोफाइल। जी हाँ, लायोफाइल या लियोफाइल जैसे अपन बोलते हैं। तो लायोफाइल इजी डिज डिस्पर्स इन अ सूटेबल मीडियम। तो भाई लायोफाइल वो पदार्थ होते हैं जिन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है किसी दूसरे पदार्थ से या फिर किसी दूसरी अवस्था में। ठीक है, जैसे हमारी मेडिसिन वगैरह रहती हैं, फ्रिज में रखी रहती हैं, जब आप उन्हें बाहर निकालो तो उनकी जो ठंडापन है वो वेपराइज होकर बाहर आ जाता है और वो बिल्कुल सही बनी रहती हैं। ठीक है, जैसे पनीर हुआ, ये सारे लायोफाइल होते हैं, इजी टू डिस्पर्स इन अ सूटेबल मीडियम, तो आसानी से अलग किए जा सकते हैं। उसके बाद है नेग्रोफाइल। जी हाँ, नेग्रोफाइल भाई ऐसा व्यक्ति जो नीगर्स के लिए, जी हाँ नीगर्स के लिए, जो अफ्रीकन है, ब्लैक अफ्रीकन हैं, उनके लिए सहानुभूति रखता है, उसी को हम बोलते हैं नीग्रोफाइल। उसके बाद है नियोफाइल। नियोफाइल मतलब भाई जो व्यक्ति नवाचार या नई चीजों के लिए काफी ज्यादा पैशनेट है, अ पर्सन हु लव्स नोवेल्टी एंड ट्रेंड्स, तो उसी को बोलते हैं हम नियोफाइट। ठीक है, तो नियोफाइल। उसके बाद फिर है नेक्टोफाइल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ नेक्टोफाइल? अ पर्सन हु लव्स नाइट एंड डार्कनेस। तो भाई ऐसा व्यक्ति जिसे रात बड़ी अच्छी लगती है, रात में बड़ा अच्छा सहज महसूस करता है, कंफर्टेबल फील करता है, उसी को हम नेक्टोफाइल बोलते हैं। उसके बाद है ओनोफाइल। जी हाँ, ओनोफाइल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ओनोफाइल? ओनोफाइल का क्या अर्थ होता है? पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लव्स वाइन्स। तो भाई ऐसा व्यक्ति जो वाइन का शौकीन है, या उसे पीने का या उसे इकट्ठा करने का काफी ज्यादा शौक रखता है, तो उसी के लिए आ जाता है ओनोफाइल। उसके बाद है पैलियोफाइल। जी हाँ, पैलियोफाइल। तो पैलियोफाइल भाई वो व्यक्ति होगा जिसे पुरानी चीजें या एंटिक चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है, एंटिक चीजों को वो रखता है, तो एंटिक्वेरियन बोलते हैं अपन। उसके बाद है पेडोफाइल। पेडोफाइल एन एडल्ट हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन। तो भाई एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं पेडोफाइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फोटोफाइल। तो अ पर्सन हु फाइंड्स कंफर्ट इन नेचुरल लाइट। तो भाई ऐसा व्यक्ति जो नेचुरल लाइट में बड़ा अच्छा फील करता है, कंफर्ट फील करता है, उसी को बोलते हैं। उसके बाद है फिर प्लूवियोफाइल। जी हाँ, प्लूवियोफाइल। सो प्लूवियोफाइल अ लवर ऑफ रेन, समवन हु फाइंड्स जॉय एंड पीस ऑफ माइंड ड्यूरिंग रेनी डेज। तो प्लूवियोफाइल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे रेन बड़ी पसंद है, बारिश के समय तो वो झूम उठता है, बिल्कुल मन गाँव उठता है, तो बस इसी को बोलते हैं हम प्लूवियोफाइल। उसके बाद है फिर नेक्स्ट जो है वो है पोगोनोफाइल। सो पोगोनोफाइल का क्या अर्थ होता है? अ पर्सन हु लव्स बियर्ड्स। तो भाई जिसे दाढ़ी रखने का बड़ा शौक है, उसी को हम पोगोनोफाइल बोलते हैं। उसके बाद है फिर सेमोफाइल। जी हाँ, पी साइलेंट होता है उसमें। सो सेमोफाइल। सेमोफाइल मतलब सैंड लविंग प्लांट, ऐसे जानवर या प्लांट जो रेत में उगते हैं या रेत में रहते हैं, उसी को हम सेमोफाइल बोलते हैं।
उसके बाद है रेट्रोफाइल। सो भैया ऐसा व्यक्ति जो पुरानी चीजों का बड़ा शौकीन है, पुराना जो ट्रेंड था उसे फॉलो करता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल पार्टी शादी रेट्रो थीम पे होती हैं, कुछ क्लब भी रेट्रो थीम पर बने हुए हैं उसी के लिए। तो अ पर्सन हु लव्स आर्टिफैक्ट्स एंड एस्थेटिक्स फ्रॉम द पास्ट, तो भाई ऐसा व्यक्ति जो पास्ट की डिजाइन, पास्ट के कल्चर से ज्यादा प्रभावित हो। उसके बाद है रियोफाइल। सो रियोफाइल मीन्स क्या होगा, लिविंग और थ्राइविंग इन रनिंग वाटर। तो भाई ऐसे जानवर या ऐसे क्रीचर जो बहते हुए पानी में रहना पसंद करते हैं, जैसे मछली, हमेशा मछली बहते हुए पानी में ही रहना पसंद करती है, तो इट इज कॉल्ड रियोफाइल। उसके बाद है फिर रूसोफाइल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ रूसोफाइल, तो भाई रूसोफाइल अर्थात है अ पर्सन हु एडमायर्स रशिया और रशियन। तो जैसे रूस और रूस के लोग काफी ज्यादा पसंद है, उसी के लिए जो वर्ड आता है। उसके बाद है फिर सेलेनोफाइल। तो अ पर्सन हु लव्स द मून। तो भाई सेलेनोफाइल मतलब ऐसा व्यक्ति जो चंद्रमा का बड़ा प्रेमी है, जैसे चंद्रमा देखकर बड़ा अच्छा लगता है, तो उसी को हम सेलेनोफाइल बोलते हैं। उसके बाद है सिनोफाइल। तो सिनोफोबिया हमने आपको बताया था, और साइनोफाइल हम आपको बता रहे हैं। इसका क्या अर्थ है भाई, चीनी लोगों से जो प्यार करे, उनके प्रति अच्छी भाव रखे, अ पर्सन हु एडमायर चाइना और द चाइनीज। उसके बाद है स्लेवोफाइल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्लेवोफाइल, अ पर्सन हु एडमायर्स द स्लेव्स। तो यहाँ पर स्लेवोफाइल मतलब है फॉर्मर रशिया या पुराना जो रूस का कल्चर है उसे हम स्लेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे स्लेवोफाइल मतलब ऐसे लोग जिन्हें पुराना रशियन कल्चर अच्छा लगता है। उसके बाद है स्पर्मोफाइल, अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सीड लविंग रोडेंट। तो भाई ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो कुतर के खाते हैं किसी भी चीज को, बीज पसंद करते हैं और बरो करते हैं, मतलब जमीन खोद के बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो बस उन्हीं को हम बोलते हैं स्पर्मोफाइल, ठीक है। उसके बाद है स्टिग्मेटोफाइल। स्टिग्मेटोफाइल अ पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विद टैटूज एंड पियर्सिंग। तो भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसे टैटू बनवाने का बड़ा शौक है, अपने शरीर को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करने का जैसे बड़ा शौक है, उसी को बोला जाएगा स्टिग्मेटोफाइल। उसके बाद है टेक्नोफाइल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टेक्नोफाइल, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भाई ऐसा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी का फॉन्ड है, उसी को हम बोलते हैं टेक्नोफाइल, ठीक है। उसके बाद है थैलेसोफाइल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ थैलेसोफाइल, अ लवर ऑफ सी, समवन हु लव्स द सी एंड ओशियन। तो भाई ऐसा व्यक्ति जिसे समुद्र या कोई भी बड़ी वाटर बॉडी पसंद है, उसी को हम थैलेसोफाइल बोलते हैं। उसके बाद है थियोफाइल, अ पर्सन हु लव्स और इज लव्ड बाय गॉड। तो भाई ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे बड़ा विश्वास रखते हैं, भगवान को बहुत प्यार करते हैं या भगवान के द्वारा प्यार किए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं थियोफाइल। उसके बाद है टोबैकोफाइल। तो अ पर्सन हु लव्स टोबैको। तो भाई जो तंबाकू को पसंद करता है, तंबाकू का बड़ा फॉन्ड है, जो हमेशा गाता रहता है कि दाने दाने में केसर का दम। जी हाँ, दाने दाने में केसर का दम जो करता रहता है, वही टोबैकोफाइल होता है। उसके बाद है ट्यूरोफाइल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ट्यूरोफाइल, चीजी लवर। जी हाँ, ट्यूरोफाइल मतलब चीजी लवर। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ट्यूरोफाइल का मतलब चीज और प्लस पनीर दोनों के लिए आता है। तो भाई जो पनीर और चीज दोनों पसंद करता है, उसे को बोलते हैं हम ट्यूरोफाइल। उसके बाद है फिर टाइफ्लोफाइल। जी हाँ, टिफ्लोफाइल या टाइफ्लोफाइल जैसे हम बोलते हैं, अ पर्सन हु इज काइंड टू द ब्लाइंड। तो भैया ऐसा व्यक्ति जो अंधे लोगों की काफी ज्यादा मदद करता है, उनके प्रति काफी विनम्र रहता है, उसी को हम टाइफ्लोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 28 हमारे फाइल्स, और टोटल हमने 48 किए। अब देखिए अब और कितना कम हम करवा सकते हैं, तो बस इन्हें आप याद कर लीजिए, ये 2-3 दिन में ही आपको याद हो जाएंगे। बस फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी नई, क्योंकि अब पेपर का सीजन आ गया है। तो भाई पेपर के जो सेशंस अब स्टार्ट होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी वॉकअप क्लासेस भी अरेंज करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग भाई, सीजीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीएचएसएल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी वॉकअप जरूरी है, उनका पूरे के पूरे वीडियो आपको मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे। बस आप ध्यान रखिए कि सिलेक्शन धाम से जुड़े रहिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।